लगता है कुटिया में कोई कुशलता नहीं है। रघुपति अनुज ही आवत देखी, बाहिज चिंता कीन्हे विसेखी। बाहिज चिंता कीन्हे विसेखी। रघुपति अनुज ही आवत देखी, राम जी ने देखा कि अनुज लक्ष्मण भी आ रहा है मेरी तरफ। मेरे भैया, मैं आज ही क्या देख रहा हूं? मैं तो तुम्हें जानकी की सुरक्षा के लिए आश्रम में छोड़कर के आया था, परंतु आज तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया। ऐसा क्यों? तुम जानते भी हो पर्ण कुटिया के चारों तरफ नाना प्रकार के भयंकर राक्षस घूमते रहते हैं। तुम फिर भी जानकी को आश्रम में अकेला छोड़कर के मेरे समीप चले आए। हे लक्ष्मण, मैं जानना चाहता हूं, जानकी कुशल से है और तुम कुशल से हो ना? हे लक्ष्मण भैया, हे लक्ष्मण अनुज कुशल से हो, किस कारण हो वकुलाए तुम? चुप कैसे हो, बोलो भैया, क्यों हो इतने घबराए तुम? क्या हुआ बताओ तो भैया, किस लिए यहाँ पर तुम आए? किस लिए अकेली सीता को आश्रम में छोड़ चले आए? तुम जानकी को आश्रम में अकेला छोड़ करके मेरे समीप क्यों चले आए? इसका क्या कारण है, मैं जानना चाहता हूं। भैया, आपकी आवाज सुनकर माता व्यथित हो गई, जिसके कारण मैं आपकी सहायता के लिए आया हूं। और माता की ही आज्ञा थी, जो कि आपकी आज्ञा की मुझे अवज्ञा करनी पड़ी। इसमें मेरा कोई दोष नहीं भैया। हे लक्ष्मण, तुम्हारे द्वारा बताया गया कि तुम्हें और जानकी को जो आवाज सुनाई पड़ी थी, वह आवाज मेरे द्वारा नहीं लगाई गई थी। वह आवाज लगाई तो गई थी, लेकिन मेरे द्वारा नहीं भैया। वह आवाज तो उस कपटी मारीच ने लगाई थी, जिसे हमने बिना फड़का बाण मारकर 100 योजन समुद्र के उस पार फेंका था। वही कपटी मारीच हमारी कुटिया में कपट का आवरण ओढ़कर हमसे छल करने के लिए आया था। हे लक्ष्मण, मारीच बना था माया मृग, यह गहरी चाल उसी की थी। मेरे स्वर में मरते मरते आवाज विशाल उसी की थी। कुछ तो बीती है आश्रम में, क्योंकि लक्ष्मण कह रहा है मेरा बाम नेत्र, कह रहा है मेरा बाम नेत्र, अब नहीं जानकी आश्रम
वाम नेत्र मुझे बार बार संकेत कर रहा है कि राम जानकी आश्रम में नहीं है, इसलिए विलंब नहीं, आओ हम आश्रम की ओर चलें। नहीं भैया, आप ऐसा न कहे, भाभी माता जान आश्रम में ही होंगी, चलो चलकर देखते हैं। अनुज समेत गए प्रभु तहावा, गोदावरी तट आश्रम जहावा। आश्रम देखे जानकी ना, भय विकल जस प्राकृत दीना। भय विकल जस प्राकृति दी। हम कुटिया के समीप में आ पहुंचे, लेकिन लक्ष्मण जानकी तो यहां नहीं दिखाई दे रही। हमें लगता है वो हमारी पूजा के लिए पुष्प लेने गई होगी। हम दोनों भाई उसे आवाज लगाते हैं, शायद वो हमारी आवाज को सुनकर हमारे समीप आ जाए। सीता माता, सीता माता। नहीं नहीं जानकी, तो मेरी आवाज को सुनकर के मेरे समीप क्यों नहीं आई? कहीं ऐसा तो नहीं कोई दुष्ट निशाचर तुम्हें आश्रम से उठा करके ले गया हो? तुम तो मेरी सेवा करने के लिए मेरे साथ में वन की ओर आई थी, हे जानकी, लेकिन आज जब सेवा का अवसर आया तो तुम मुझे अकेला छोड़कर के कहां जाने लगी? इस बियाबान जंगल में मैं तुम्हें कहां कहां खोजूंगा, हे सीते। मैंने तो तुम्हें अयोध्या में ही बार बार समझाया था कि तुम मेरे साथ वन की ओर मत चलो, परंतु तुमने तो मेरी एक भी बात नहीं मानी और मेरे साथ वन जाने के लिए तैयार हो गई। हे जानकी, मैंने कहा था हे प्रिय, कि तुम अवध में ही रहो। मेरा पति वियोग प्यारी, यह पतिव्रता होकर सहो। और संग्राम है आ कर किया, यहाँ फिरे वह प्रबल राक्षस है क्या किसी ने हर लिया। हे जानकी, अगर तुम्हें मेरी आवाज सुनाई पड़ रही हो तो कृपा करके मेरी आवाज को सुनकर मेरी ओर चली आओ, क्योंकि अगर तुम मुझे पुनः वापस नहीं मिली तो मैं तुम्हारे बिना अयोध्या लौट करके कैसे जाऊंगा? वो मेरी मैया मुझसे पूछेगी, राम जानकी कहाँ है? मैं मैया को क्या उत्तर दूंगा? कैसे कहूंगा कि कोई दुष्ट निशाचर जानकी को आश्रम से उठा करके ले गया? हे जानकी, जिया जाए मन ये वो जिया
तुम कहाँ हो, सिया तुम कहाँ हो, सिया तुम कहाँ हो, सिया तुम कहाँ हो। हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। जिया जाए मन ये वो जिया तुम कहाँ हो, सिया जाए मन वो जिया तुम कहाँ हो। सिया तुम कहाँ हो, सिया तुम कहाँ हो, सिया तुम कहाँ हो, सिया तुम कहाँ हो। मेरे संग आई वो सुमन की गली थी, किधर को गई वो जनक की लली थी। किधर को गई वो जनक की लली। मेरे संग आई वो सुमन की गली थी, किधर को गई वो जनक की लली थी। किधर को गई जिधर वो गली है, किधर को गई जिधर वो गली है। सुमन की गली वो जनक की लली है, सुमन की गली वो जनक की लली है। जिया जाए मन ये, जिया जाए मन ये वो जिया तुम कहाँ हो, जिया तुम कहाँ हो, सिया तुम कहाँ हो, सिया तुम कहाँ हो, सिया तुम कहाँ। आओ भैया हम आगे की ओर चलेंगे। इस तरह से दोनों बंधु जानकी जी को खोजते हुए उसी स्थान पर पहुंचते हैं जहां रावण ने गीधराज जटायु को पंख काट करके आहत कर दिया, घायल कर दिया। घायल जटायु घायल अवस्था में पड़े हैं। आगे परा गीधपति देखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा। राम। अरे गीधराज जी, राम।